महाकुंभ में कल्पवास क्या है? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। महाकुंभ में कल्पवास का महत्व और प्रक्रिया। एक माह में कितने वर्षों का पुण्य मिलता है? प्रयागराज संगम पर कल्पवास की क्या कहानी है? यह व्रत क्यों रखा जाता है? बिना कुंभ के भी हर वर्ष संगम नगरी में लाखों श्रद्धालु कल्पवास कैसे करते हैं? इसकी विधि क्या है और क्या करना वर्जित होता है? आइए जानते हैं कल्पवास का महत्व और इसकी पूरी प्रक्रिया। कल्पवास का आध्यात्मिक महत्व ऐसा माना जाता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। माघ मास में संगम पर पूरे महीने निवास कर पुण्य प्राप्त करने की इस साधना को ही कल्पवास कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के अनुसार 100 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने जितना पुण्य केवल माघ मास में कल्पवास करने से मिल जाता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु सफेद या पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, जबकि 3 रात्रि, 3 माह, 6 माह, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। महाकुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल्पवास की कठिन प्रक्रिया। कल्पवास करना आसान नहीं है। यह एक कठिन साधना मानी जाती है, जिसमें संयम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों का विस्तार से वर्णन किया है। कल्पवास के 21 मुख्य नियम: सत्यवचन, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण, सभी प्राणियों पर दया, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण, नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, त्रिकाल संध्या, पितरों का पिंडदान, दान, अंतर्मुखी जप, सत्संग, संकल्पित क्षेत्र से बाहर न जाना, किसी की निंदा न करना, साधु सन्यासियों की सेवा, जप और संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन न कराना, देव पूजन। इनमें सबसे अधिक महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का होता है। कल्पवास की प्रक्रिया। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। कल्पवासी अपने निवास स्थान के पास जौ के बीज रोपते हैं। कल्पवास की अवधि पूरी होने पर वे इस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। पुराणों के अनुसार देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करना चाहते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां महर्षि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति 1 महीने तक इंद्रियों को वश में रखकर यहाँ स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। क्या कहते हैं संत? प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे एक संत के अनुसार कल्पवास का अर्थ होता है एक कल्प, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। जो व्यक्ति 1 माह प्रयागराज में रहकर सत्यता के साथ हर दिन कुछ दान करे, छलकपट त्याग दे, निश्चल मन से वास करे और प्रतिदिन गंगा स्नान करे, उसे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का पुण्य मिल जाता है। और यह सिर्फ 1 महीने में ही संभव हो जाता है। देवलोक में भी होता है महाकुंभ। संत एक पौराणिक कथा का उल्लेख करते हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। राक्षस मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और इस बीच विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। लेकिन राहु और केतु समझ गए और उन्होंने कहा कि उनके साथ छल किया गया है। इसके बाद जयंत नामक देवता अमृत लेकर भागे, तो राक्षसों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं।
यही कारण है कि हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि देवलोक में भी 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 2025, 10 लाख श्रद्धालु करेंगे कल्पवास। त्रिवेणी संगम तट पर सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होने वाला है। इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में अमृत स्नान करेंगे। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर कल्पवास करेंगे। कल्पवास की अवधि 13 जनवरी 2025, 12 फरवरी 2025, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। कल्पवासियों के लिए विशेष इंतजाम। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कल्पवासियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। निष्कर्ष: महाकुंभ का कल्पवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कल्पवास करने वाला व्यक्ति नियमों का पालन कर जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो सकता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का पुण्य अर्जित कर सकता है। क्या आप भी इस महाकुंभ में कल्पवास करेंगे? आशा करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।